रेड हो गया है वो। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कुमार मौर्य। आप सब देख रहे हैं पंचशील भारत नंबर 1। पूरा भारत लगता है कि बुद्धमय की तरफ जा रहा है। अभी पहले शहरों में था, जैसे सारनाथ था, बोध गया था, लेकिन अब भारत के ग्रामीण स्तर पर बौद्धमय की रीति रिवाजों से लोग बौद्ध की मूर्ति अनावरण करने जा रहे हैं। ये जमींदाता हैं जिनका नाम है बचन बिहारी मौर्य। ये बताइए कि क्या कारण है कि आप बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। हमको जोर से ये बोलिए, जोर से। हम सच्चा बुद्ध का अनुयायी बनने के लिए अपने लिए इसलिए हम धरती को कि इस जगह रहेगा तो कुछ नाम होगा, इसीलिए हम बौद्ध धर्म अपनाने के लिए श्रम समर्पण कर रहे हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ बाहरी से आए चाहे गांव से आए, अब खुला उसका दर रहेगा। इसलिए हमारा यही सोच है कि हम भी कोई भंते चाहे जो भी है स्थान इसलिए होता है कि कोई आएगा तो हमको कुछ न कुछ ज्ञान हमको देगा। भारत तो पहले तो ये रूढ़िवादी परंपरा को मानता था। आपको ये कब ज्ञान हुआ कि हम बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बाध्य होंगे, या अपने मन से कर रहे हैं, या किसी कोई व्यक्ति बाध्य कर रहा है आपको? नहीं, कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। 1992 1992 से उत्तर प्रदेश से 2-3 लोग आए हमारे दरवाजे इनार के जगह पर है वह घर। तो वो पहले पाल आए तो हम उस समय हम छोटा थे, 6-7 क्लास में पढ़ते थे। उसी दिन से हमारा दिल बौद्धिस्ट का दिल में घुस गया था कि कभी न कभी हम जब भी रहेंगे तो बौद्धिस्ट बनेंगे, दूसरा कोई नहीं हम धर्म अपनाएंगे। ऐसे उसी दिन से हम बचपन से ही जब तक से हम लोग के दरवाजे के बगल में हमारे पड़ोसी हैं, उनके दरवाजे पर हम लोग गान बजान के माध्यम से चलते थे। उसी दिन से हमारा दिल लालसा रखता था। हम ये सोचते थे कि हमारा गांव में कहीं भी हो जाए तो थोड़ा एक सहारा मिल जाए जगह ज्ञान के लिए। तो देखते देखते कुछ दिन बीत गया आज तक। तो दिल में हमारा 2-4 बरस पहले से अब दिल में हो गया था कि हम इस को जितना ही एक भी ना चावा हो, एक बीता ना हो, हम ऐसे में अपना समर्पण जरूर करेंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कार्य है। सब शिक्षा के लिए सब बोल रहे हैं कि शिक्षा के बारे में हमको शिक्षा के बारे में हमको जितना है दूसरे से कहने के मुताबिक कहने से मुताबिक करते हैं, और अपने परिवार के सहयोग के मुताबिक हम जमीन को ऐसे रूप में हम कर रहे हैं, किए हैं। हम तो सोच रहे हैं कि समाज हमको साथ पूरा जितना देगा तो इतना ही में हम बहुत करेंगे। अगर समाज थोड़ा कम भी देगा तो हमारा जहाँ तक से जब तक से हमारा शरीर रहेगा तब तक से इसमें कर दे के आगे बढ़ाएंगे। हाँ, यही हमारा सोच है। यानी आप बौद्ध धर्म दर्शन में एकदम लीन हो गए हैं। जी। आपके पिताजी तो पुरानी परंपरा को मानते थे, लेकिन एक बाइक आपको चेंज कैसे हो गया कि हम बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे? आप हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है। हम उनके आधार पर माता पिता हमको जन्म दिया, उसके आधार पर हमारा जितना है हम माता पिता को सबसे पहले गुरु मानते हैं। आज भी उनको नमन करते हैं। जितना हो सके हम उसको बनाते हैं कि हमारे धर्म से जुड़ जाएं। फिर भी पिताजी तो मैंने नहीं पढ़े लिखे, माताजी भी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम मरते दम तक भी हमारे धर्म को माता पिता हमारा स्वीकार कर ले, और स्वीकार भी कर लिए हैं। अब जितना पढ़े लिखे हैं उतना ही के हिसाब से स्वीकार किए हैं।
हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार सभी के आधार पर हम यहाँ खड़े हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं कि हमने अपने आधार पर हम खड़े हैं। आप सब देख ही लिए कि ये जमीनदाता है, ये पूरी जमीन दिखा दीजिए। ये पूरी जमीन बौद्ध 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 की मूर्ति लगाने के लिए यहाँ बौद्ध का आज शिलान्यास किया गया। ये दिखाइए मूर्ति, ये बारी-बारी से सभी महापुरुषों की मूर्ति आप दिखाइए नज़दीक से, कि अपने इनका मतलब कि दिल इतना बड़ा है कि अपना ज़मीन भी दिए और बौद्ध धर्म के प्रति इतना समर्पित हैं कि अब कहने कि इनकी बड़ाई कम किया जाए तो इससे भी ज़्यादा कम ही है। लेकिन हम अपने तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, इतना बड़ा जवार है, पंचायत है, यहाँ पर बड़े-बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने ये ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन आप एक मामूली इंसान होकर के, जो मतलब कि एक टाइम का खाने का मोहताज है, भर दिन कमाता है और शाम को खाता है, और इतने बड़े दिल दिखाने के लिए मैं अपने तरफ से और अपने चैनल के तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आइए ग्रामीण ग्रामीण से मिलते हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। आप क्यों साथ दे रहे हैं इनका? अब नेक काम में अगर साथ न दें तो जीवन ही व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे दुनिया में पहचान है बुद्ध से भारत का। भारत का जिससे पहचान है, आज उस काम को लेकर के हमारे गांव के बच्चन बिहारी जी यहाँ मूर्ति स्थापित करने का काम किए। और ये जो देख रहे हैं इतने लोगों को इकट्ठा किए, सुबह से यह कार्यक्रम चल रहा है, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया है इन्होंने। और कहीं ना कहीं इस समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये समाज जो है बुद्धमय भारत हो, ज्ञान की धरती रहा है, यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहा है। भारत में भी बिहार में है ना? भारत तो पूरा देश बुद्ध से पहचान होती है, लेकिन हम लोग बिहारी हैं और यहीं से बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ है। बिहार की पहचान हमने तो, ये तो छोटी बात हो गई, हमने तो ये कहा कि भारत का ही पहचान जो है तथागत बुद्ध से होता है। आज वर्तमान में भी यहाँ के बड़े बड़े नेता विदेशों में पॉकेट में बुद्ध को छिपा के लेके जाते हैं और वहाँ ले जा करके निकाल के वहाँ के राष्ट्रपति और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। तो इस तरह का संदेश लेकर के लोग जाते हैं। हमें तो गर्व है कि हमने बिहार की धरती और भारत की धरती पर पैदा हुए और आज तथागत बुद्ध के कारवां को लेकर के ये माननीय बच्चन बिहारी जी चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने कहा कि अच्छे नेक काम के लिए आपका सहयोग करना हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, ग्रामीण जो सहयोग कर रहे हैं उनका आप बात सुने सभी दर्शक। आइए सरपंच प्रतिनिधि है यहाँ, उनसे भी क्यों आए हुए हैं यहाँ, क्या करने के लिए, जोर से बोलिएगा। क्या समर्पण है, क्या भाव है, क्या आदर है? इधर कमरे के सामने। हम लोग तो आए हैं कि यहाँ पर बुद्ध धर्म मनाया जाता है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, इसमें आपका समर्पण रहता है? हाँ। अच्छा, ठीक है। आप देखिए लिए कि सरपंच जो वर्तमान में प्रतिनिधि है, बौद्ध धर्म के प्रति इनका समर्पण है और इनका ये पति है जो सरपंच प्रतिनिधि है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो बहुत खुश हैं क्या नाम होगा, बच्चन बिहारी पर ऐसा काम जो किया जो कोई नहीं किया। हाँ, कोई नहीं किया। कहाँ किया? जो बच्चन बिहारी ने किया। हाँ, जो बौद्ध धर्म का हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो इसको बृहद बनाया, हम इन पर बहुत खुश हैं। क्या आगे भी इनका सहयोग करते रहेंगे ना? हाँ, बहुत सहयोग करेंगे, जैसे कहेंगे वैसा हम सहयोग करेंगे। आगे इसको भव्य मंदिर का निर्माण कर देना है कि यहाँ जैसे अगर भारत की पहचान है तो बुद्ध की पहचान है। एक ग्रामीण ने कहे तो अगर भारत की पहचान हो तो पौनी, पंचशील नगर पौनी से पहचान हो, ऐसा हो हमारा भी मानना है। हाँ, एकदम मानना है। हम तो कहे हैं बच्चन बिहारी से, साल में खाली हम लोग सब गांव से तहसील कर चावल आटा भोज बनाएंगे इसी दिन और सबको खिलाएंगे, सब अपना आदमी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इनका कहना है सरपंच प्रतिनिधि का कि 17 मई को यानी नेक्स्ट ईयर अगले साल पूरे गांव से मतलब कि सबके घर से चावल दाल आटा और एक में मिलाकर के सभी लोग को एक साथ बैठकर खाना खिलाया जाएगा और हर साल वर्षगांठ इनकी मनाई जाएगी। आइए, एक नौजवान है अरविंद भैया जी, खड़े हो जाइए आप भी।
ये बताइए, हाँ बोलिए। आप तो एक शिक्षाविद हैं और धर्म के प्रति बहुत समर्पित हैं। बच्चन बिहारी जो काम किए हैं, कैसा काम है, उनके विषय में थोड़ा एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ये कैमरे काम के सामने। ये काम जो बचन बिहारी जी किए हैं से वो बोलिए। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, हम उनके उन पर ऊपर बहुत खुश हैं हाँ, कि ये इतना जो बड़ा काम इनका कलेजा जो है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। थोड़ा ताली क्योंकि बजा दीजिए। क्योंकि इनसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इस गांव में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं चल के आए। हाँ, लेकिन ये जो हैं ये इस कर्मा को और आगे बढ़ाए और बढ़ाना चाहते भी हैं। हम लोग भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, कलाकार भी कुछ जुटे हुए हैं, उनका दो दो शब्द का गाना भी सुन लिया जाए। सभी दर्शक आइए, श्री भगवान जी इधर आइए। बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण भाव से एक कलाकार हैं और ये असम में पहले रहते थे, लेकिन आज संयोग बस पंचशील नगर पौनी में पहुंच चुके हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत पहले यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से मैं असम में रहता हूँ और बहुत अच्छा मौका है कि इस समय में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे मान सम्मान में भी यहाँ के हमारे भाई बहन जो भी हैं वो सम्मानित किए। और मैं सबसे बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को करता हूँ कि जो इस मिशन को, ये बाबा बुद्ध की प्रतिमा का यहाँ निर्माण किए, स्थापित किए। और मैं आशा करता हूँ कि यदि इनकी विचार भावना रहेगी तो हो सकता है कि मैं इस समय यही 17 मई को मैं जरूर यहाँ आने का कोशिश करूँगा और ये यथासंभव मुझसे सहायता के रूप में यदि मैं भी कुछ सहायता कर सकूँगा। सुने हैं कि आप गायक भी हैं, गाना उना भी गाते हैं। थोड़ा बहुत बहुत धर्म पर अगर बहुत दर्शन पर अगर गाना भी हो जाए तो हमारे सभी दर्शक देख भी लेंगे आपको कि किस तरह का गाना आप गाते हैं। दो ही शब्द सही, लेकिन सुनाइए दर्शकों को। तो मैं तो इस मिशन से बहुत दूर हूँ, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस बुद्ध भूमि पर जन्म लिया हूँ तो बाबा बुद्ध के प्रति कुछ तो जरूर कहूँगा। तो लोग गंगा जी नहा करके पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा जी से भी उत्तम ये भगवान बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पर जन्म लेकर के हम पवित्र हुए। तो मैं भगवान बुद्ध की मात्र दो लाइन वंदना करता हूँ। आरे बाबा बुद्ध के शरणवानु हो, बाबा देईदा गियनवा। आसरा लगाला बाटे मानवानु हो, बाबा देईदा गियनवा। आइए, एक मतलब कि लड़की है जो जेंट्स का तो आप गाना सुने, लेडीज का भी खड़े हो जाइए। आइए इधर। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप अपना परिचय दीजिए और क्या उद्देश्य है आपका। मैं मिशन गायिका पायल साक्या पंचशील नगर पौनी की धरती से हूँ और मैं बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करती हूँ और बौद्ध मिशन से कुछ गीत गायन करती हूँ। यही मेरा काम है। मेरे दर्शकों को सुनाइए। अवश्य सुनाएंगे, क्योंकि मेरा यही काम है, दर्शकों को जागरूक करना। तो मैं गौतम बुद्ध को आज हमारे गांव में यहाँ पर गौतम बुद्ध के मूर्ति का स्थापना किया जाएगा। तो इस शिलान्यास हुआ है इस जगह का, अभी हुआ नहीं है मूर्ति की स्थापना, आगे हो जाएगा। तो मैं गौतम बुद्ध को इस धरती पे फिर से बुलाना चाहूँगी। झर झर गिरे अनीर नयन से, झर झर गिरे अनीर नयन से, उठे हिया में कलेश, आके देखिला हे गौतम बुद्ध, आके देखिला हे गौतम बुद्ध, आपन भारत देश।
आके देखिला हे गौतम बुद्ध आपन भारत देश। और सुनाइए, 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, और सुनाइए। और सुना दे रहे हैं, दूसरा गाना भी सुना दे रहे चलिए हैं। सुनाइए, कोई भी हो। दुनिया में कब आओगे फिर, दुनिया में कब आओगे फिर गौतम बुद्ध दोबारा, वेट कर रहा आपका भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, वेट कर रहा आपका भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। अरे जैसे सुधारा अंगुलीमाल को देश, ये सब सुधरेगा। दुनिया का हर बच्चा बच्चा वेट तुम्हारा करेगा। अरे जैसे सुधारा अंगुलीमाल को देश, ये तब सुधरेगा। दुनिया का हर बच्चा बच्चा वेट तुम्हारा करेगा। फिर से आओ भारत में तो हो उपकार तुम्हारा, फिर से आओ भारत में तो हो उपकार तुम्हारा, वेट कर रहा आपका हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, वेट कर रहा आपका भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। बस एक लाइन आपका 1 पॉइंट गलत था, हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। सभी दर्शकों का स्वागत है पंचशील भारत नंबर 1 में। मैं राजेश कुमार मौर्य।